हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथवैथ। देखिए, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर का वीडियो अपलोड हो रहा था, लेकिन मैंने बोला था कि आपको कुछ लेक्चर्स और प्रोवाइड किए जाएंगे, तो मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ और आप लोग इसे ज़रूर देख करके जाएँ। हो सकता है काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके मैच कर जाएँ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स विद गिवन ऑपरेशन इज़ नॉट अ ग्रुप। कौन सा ग्रुप नहीं है? तो देखिए क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ें। अगर आप द सेट कह रहे हैं नॉट ग्रुप, तो ठीक है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो तो ग्रुप होता ही है। ग्रुप का मतलब होता है चार प्रॉपर्टीज: क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स। ये चार प्रॉपर्टी होती है तो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अगर एक प्रॉपर्टी सिर्फ पहली वाली फॉलो करे तो उसे क्वासी ग्रुप बोलते हैं, क्वासी ग्रुप या ग्रुपॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, दो प्रॉपर्टी अगर हो जाए, मतलब पहली वाली और दूसरी वाली यानी क्लोजर और एसोसिएटिव हो जाए, तो उसे सेमी ग्रुप बोलते हैं। और एक दो तीन तीनों की तीनों यानी क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी हो जाए तो उसे मोनॉइड बोलते हैं। और जब चार प्रॉपर्टी हो जाती है तो चारों को मिलाकर एक ग्रुप बोलते हैं। और जब पांच प्रॉपर्टी हो जाती है तो उसे अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। तो ये तो ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर में एडिशन से चलेगा, वो तो हो जाता है ग्रुप। ठीक है, क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर, वो भी हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, हाँ, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या होती है याद होना चाहिए, -1 प्लस -√3i/2। ठीक है, तो ये तो होता ही, तीन ये सब ग्रुप होते हैं। मल्टीप्लिकेशन में तो ग्रुप होते हैं। बस क्या है, द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर। भैया ऑड इंटीजर ले लो, 1 और 3 दोनों को जोड़ो, क्या गया? इवन बन गया ना, तो क्लोजर ही होल्ड नहीं है, तो आंसर ऑप्शन क्या होगा आपका डी। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, g = 1379। Z10 का सबसेट है ये। Z10 मतलब समझ रहे हो, 0 से लेकर 9 तक के उसमें एलिमेंट होंगे Z10 में। ठीक है, इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 10। कह रहे कि ये ग्रुप है। ठीक है, अच्छा ग्रुप है क्या? ये चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए देखिए आइडेंटिटी और इनवर्स दोनों चीज़ चेक कर लिया करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर थोड़ी देर के लिए देखिए कोई इसमें आइडेंटिटी है क्या? 1 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 एक तरीके से यहाँ पे आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 का 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंजमेंट नहीं लाएगा, 3 को 3 रहने देगा। 1 से 7 को करेंगे तो वो भी रहेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे ऐसे केस में आपको कंपोजिशन टेबल बना लेनी चाहिए, 1 3 7 और 9। यहाँ पे 1 3 7 और 9, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करके आंसर देंगे तो आंसर तो 1 ही आएगा। 1 3 से 3, 1 7 से 7, 1 9 से 9। अब जो चीज़ पूरा पूरा वहीं के वहीं उतर जाता है तो वही हमारी आइडेंटिटी हो जाती है। ऐसे 3 1 से 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 3 से 9 तो 9। ठीक है, 3 7 से 21, 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, 3 9 से 27, 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। ऐसे करते करते सारी चीज़ें हम लोग लिख लेंगे। कंपोजिशन टेबल अगर आपको नहीं आती है बनानी तो मैंने बता दी, थोड़ी सी एक हिंट दे दी। वैसे ये सही होता है, कोई दिक्कत नहीं। मॉडुलो वाले रिलेशन जो होते हैं बच्चों, वो बहुत ही आराम से ग्रुप बनाते हैं, बिना सोचे समझे आप दिमाग में रखिए। Z10 इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 10। कह रहा है कि ये एक ग्रुप है, तो ग्रुप है तो सबका इन्वर्स भी होना चाहिए, है ना। Z10 में तो भैया 0 भी होगा, क्या 0 का इन्वर्स है आपके पास? नहीं, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाला सही है। तो आप ये कह सकते हैं फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज नॉट करेक्ट। आगे देखिए क्या है भाई, थर्ड क्वेश्चन है अपना, द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स विद एडिशन ऑपरेशन। जितने भी एलिमेंट है Z के यानी इंटीजर्स हैं, वो एडिशन ऑपरेशन के साथ क्या बनाते हैं? अबेलियन ग्रुप बनाते हैं, है ना। क्योंकि देखिए अबेलियन ग्रुप में क्या होता है, दो इंटीजर को जोड़िए ऐसे और फिर कम्यूट कर दीजिए इधर उधर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, पांचवी प्रॉपर्टी, तो ये अबेलियन ग्रुप होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन ऑपरेशन है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आगे में क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या होगा? वेक्टर एडिशन कर रहे हैं तो आप देखिए ऐड करिए। अगर सबसे पहला तो क्वासी ग्रुप तो होगा, यानी पहली प्रॉपर्टी तो उसमें शो करेगा ही, है ना। और एडिशन की बात आ रही है, भैया एडिशन में आप पूरा का पूरा अबेलियन तक पहुंच सकते हो, क्योंकि वेक्टर एडिशन में क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी में 0 वेक्टर तो उसमें बिलोंग करेगा ही। इन्वर्स किसी ए वेक्टर का इन्वर्स -a वेक्टर उसमें बिलोंग करेगा ही। और 2 वेक्टर्स को आप ऐड करोगे, जैसे कि अभी बताया a + b = b + a, तो ये कम्यूटेटिव बिहेवियर तो शो करेगा ही, तो अबेलियन प्रॉपर्टी हो गई। इन अ ग्रुप G इफ a⁴ = e। जब भी बच्चों किसी पे कुछ पावर लगाई जाती है और वो आपको आइडेंटिटी देते हैं, आप आइडेंटिटी ई से लिखी जाती है, तो वो उसका ऑर्डर हो जाता है। मतलब ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया?
2 हो गया। कह रहे फॉर ऑल, हर एक ए के लिए जो जी में है, देन द ऑर्डर ऑफ जी इज़ ओनली 2, जी इज़ एन अबिलियन ग्रुप। उसके बाद क्या लिखा है, हाँ, जी इज़ अबिलियन और नॉट नन ऑफ दिस। तो देखिए, जब भी ध्यान सुनिएगा, जब भी किसी ग्रुप का ऑर्डर, जब भी किसी ग्रुप के सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर, जैसे ऑर्डर ऑफ ए है, अगर हमेशा 2 आ जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तो ये जी ऐसा ग्रुप हो जाता है, अबिलियन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये थ्योरम है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज। जब भी इनफाइनाइट कोई साइक्लिक ग्रुप होता है तो उसमें कितने जनरेटर होते हैं? आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, जेड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, उसमें 2 जनरेटर 1 और -1, तो उसमें 2 ही होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखिए, इफ़ एच एंड के आर 2 नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ अबिलियन ग्रुप जी, देन एच के इज, एच के को क्या बोलेंगे? एच के क्या हो सकता है? एच और के 2 सबसेट्स हैं अबिलियन ग्रुप के, तो उनका मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज सब ग्रुप। अगर उनका प्रोडक्ट सब ग्रुप आ रहा है तो भैया बड़ी सिंपल सी बात है, दोनों के दोनों सब ग्रुप रहे होंगे तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाता। अगर ये दोनों सब ग्रुप नहीं रहे होते तो इनका प्रोडक्ट भी नहीं होता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है लेट जी और ये ओ लिखा है, ओ फॉर ऑपरेशन, ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, प्लस माइनस इनटू डिवीजन या कुछ भी स्पेशल बाइनरी ऑपरेशन। बी अ ग्रुप एंड एच के आर सब ग्रुप्स ऑफ जी ओ, देन विच इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? एच यूनियन के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी जीरो। यूनियन सब ग्रुप होता है क्या? यूनियन का सब ग्रुप होना तभी तय होता है जब कोई एक दूसरे के अंदर हो, वन इज कंटेन्ड इन अनदर, जब कोई एक दूसरे के अंदर हो तभी इसका यूनियन हो सकता है। बाकी इंटरसेक्शन तो हमेशा होता है, तो क्या इंटरसेक्शन वाला यहाँ पे सीन है? इंटरसेक्शन वाला सीन यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एच यूनियन के इज अ सब ग्रुप प्रोवाइडेड एट एच इज प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर नहीं पूरा सबसेट होना चाहिए। यहाँ पे हालांकि उसे ऐड कर देना चाहिए, अगर मान लीजिए प्रॉपर भी लिखा है तो एक तरीके से चल सकता है, लेकिन इक्वल होना जरूरी था। यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन इज नॉट, अभी किसी को तो नॉट बोल दिया, हालांकि ये होता है तो ये भी तो गलती हो गया। एच यूनियन के जरूरी नहीं है जी आ जाए, तो ये सुटेबल है। अगर कुछ भी नहीं दिया होता, अगर आपसे ये पूछता है कि एच के एक ही ऑप्शन में ये होता और एक ऑप्शन में ये होता, तो ये ज़्यादा सुटेबल आंसर है, ये नहीं। लेकिन जब कुछ नहीं दिया है तो केवल सबसेट वाला ही चलेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसमें 2 आंसर होते हैं, एच इज सब प्रॉपर सबसेट ऑफ के और एच इज इक्वल टू के, दोनों होते हैं। तो दोनों ही अगर एक साथ है तो अच्छी बात है, नहीं तो अलग अलग एक जगह पे है तो आंसर सही चलेगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल, कौन सा गलत है? जेड प्लस एक साइक्लिक ग्रुप है, जेड 4 प्लस एक साइक्लिक ग्रुप है, एस इज इक्वल टू, ये 4th रूट ऑफ यूनिटी है, कह रहे कि देन एस इंटू इज अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि क्लाइन 4 ग्रुप इज अ साइक्लिक ग्रुप, कह रहे कि इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन है? तो देखिए, ये तो साइक्लिक होता ही है, इसमें 2 जनरेटर 1 और -1, जेड 4 भी साइक्लिक होगा, ये भी बन जाएगा। क्लाइन 4 ग्रुप जो होता है उसमें अगर आप देखें तो 4 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 4 एलिमेंट, ए बी और ई। ठीक, इनमें सबके सब सेल्फ स्क्वायर अगर करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ई, बी स्क्वायर इक्वल टू ई, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ई, मतलब सेल्फ इनवर्स होते हैं, सबका ऑर्डर 2 होता है। क्लाइन 4 की खासियत यही होती है कि उनमें सबका ऑर्डर जो होता है वो 2 ही होता है, और ऑल ए बिलोंग्स टू क्लाइन ग्रुप। तो जब ऑर्डर 2 ही है बच्चों, तो वो केवल अबिलियन हो सकता है, साइक्लिक नहीं होगा। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही सैचुरेटेड क्वेश्चन है, सारे के सारे आपके सामने। ठीक है, पेपर में मिलेगा तो आपको बड़ी मज़ा आएगी, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इफ़ एच बी ए सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ए एच साथ में लिखा है, ए का एच में मल्टीप्लिकेशन, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ़। ये तभी सब ग्रुप हो सकता है, देखिए ये भी एक सब ग्रुप बनाएगा, लेकिन तभी हो सकता है जब ये जो आप लिख के रखे हो कि जब ए बिलोंग्स टू एच हो, क्योंकि ए एच अगर सब ग्रुप बन रहा है तो इसका मतलब ए उसमें होगा तभी तो बन रहा है, तो सब ग्रुप होने के लिए वो एलिमेंट उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो ये आपका आंसर ऑप्शन सही है। 2 का इंटरसेक्शन 5 है, तो इसका मतलब क्या है, जब दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब अगर कॉमन नहीं, मतलब या फिर यूँ कहें कि ए में एच का मल्टीप्लाई और बी में एच का मल्टीप्लाई के इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो बच्चों जब इंटरसेक्शन 5 आ रहा है तो देखिए कोई एक इसमें बिलोंग नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बी डज नॉट बिलोंग टू होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन भाई इंटरसेक्शन में कुछ आ ही नहीं रहा, अगर आ रहा होता तो पूरा कॉमन आ जाता।
नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है कि इफ जी बी एडिटिव ग्रुप ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 10 देन द ऑर्डर ऑफ द रेसिड्यू क्लास 3 का अगर मॉडुलो 10 है 3 का ऑर्डर कितनी बार में 3 आपको 0 दे देगा। तो 3 को देखिए एडिशन बोल रहे हैं ना, एडिटिव 3 की हेल्प से 3 को कितनी बार ऑपरेट करें कि 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 दे दे। 2 बार करोगे तो 6 आएगा, 3 बार करोगे 9 आएगा, 4 5 6 बार 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 5 3 9 3 10 मतलब 10 बार आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के 3 10 30 आएगा। तब आप 10 से डिवाइड करोगे और आपका आंसर रिमाइंडर 0 आएगा। तो यानी 10 बार आपका आंसर ऑप्शन क्या होगा 10। ठीक है। अच्छा एक बात और आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे बीएससी थर्ड ईयर की, आई थिंक उसमें आपका जो थर्ड सेमेस्टर जो पहले एग्जामिनेशन हुआ था उसकी आंसर की पड़ी हुई है, अपलोडेड है, उसे एक बार आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हो तो ज़रूर देखिएगा, शायद मैंने डाली तो है, एक बार जरूर देखिएगा, उसमें हो सकता है क्वेश्चन टकरा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, जी इज इक्वल टू क्या दिया है, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, देन जी इज, जी क्या है, अ ग्रुप अंडर एडिशन, एडिशन में तो नहीं हो सकता क्योंकि जोड़ोगे 0 आ जाएगा, 0 है इसमें, है कि नहीं। अच्छा, अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन विद आइडेंटिटी -1, क्या आइडेंटिटी -1 है, नहीं आइडेंटिटी तो 1 ही है बच्चों। अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आई, भाई मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 ही होती है। नन ऑफ दिस, इसमें क्या आंसर है, कोई भी आंसर सही नहीं है। इफ, नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्या बोले, इफ अ फाइनाइट सेट एस हैज n एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। देखिए टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है n पावर 2, ये ऑप्शन याद रखिएगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, क्या है, द जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप 6 पावर n, कौन जनरेटर है इसका। देखिए जो उसको जनरेट करता होगा, याद रखिएगा, अगर कोई ए जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर होगा। ठीक, जो जनरेटर होता है उसका, तो यहाँ पे अगर आप देखें सही से तो 6 की पावर है, 6 की पावर 0, 6 पावर 1, 6 पावर 2, ये इसको जनरेट कर, यानी 6 पावर, यानी 6 उसको जनरेट कर रहा है, 6 जनरेटर है। तो 6 जनरेटर और उसका इन्वर्स, यानी 6 का इन्वर्स क्या हो गया 1/6, वो भी इसका जनरेटर होगा। आंसर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप, इनमें से कौन सा ग्रुप है, कह रहा है ए ऑपरेशन बी, लग रहा है ए भी आ जा रहा है, सब्ट्रैक्शन आ जा रहा है। सब्ट्रैक्शन वाला बच्चों सही नहीं होता है अगर चेक करें आप सब्ट्रैक्शन में, लेकिन एक मिनट, ये ए माइनस बी है, ग्रुप प्रॉपर्टी बोला है, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं बोला है, क्योंकि ए माइनस बी कॉम्पिटेटिव में बी माइनस ए के इक्वल तो होता नहीं। अच्छा ठीक है, ये तो फिर भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। फिर यहाँ पे आर प्लस लिखा हुआ है, प्लस, तो आर प्लस के केस में ये मल्टीप्लिकेशन दे रहा है, तो यही हमारा ग्रुप नहीं, इनमें ओ जल्दी लिखे चक्कर में, देखिए लिखा है ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप होगा, नहीं वाला नहीं प्रूव करना है, तो मैं आपको एक बार चेक करके ही दिखा देता हूँ कैसे चेक करना है एग्जामिनेशन में। देखिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी लिखा है, हम पहले मान लेते हैं इसकी आइडेंटिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए क्या करना पड़ता है, आइडेंटिटी से ऑपरेट करना पड़ता है। अब इधर भी ए ही हो गया, आपको पता है किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी ऑपरेट करते तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं लाता है, तो क्या कर देता है उसको सेम ला देता है, ए इज इक्वल टू ए। ठीक, अब ए से ए कट तो 1 आ जाएगा, तो आइडेंटिटी इसकी 1 आ गई, क्या 1 इसमें बिलोंग करता है, ये बात तो ठीक है। इन्वर्स की बात कर लेते हैं, अब इन्वर्स की बात करते हैं। इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स होता है कि अगर किसी एक एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करे और वो आइडेंटिटी दे दे, तो बी को ए का इन्वर्स बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब ई तो हो गया हमारा 1, ठीक, और ए बी का जब आप वैल्यू निकाले तो ए बी के इक्वल हो जा रहा है। अब ये बताइए आप, इंटीजर में b इज इक्वल टू 1/a हो गया ना, हो गया ना 1/a, क्या इंटीजर में 1/a टाइप एलिमेंट होते हैं, होते ही नहीं है। यहाँ पे अगर 2 रखोगे तो b इज इक्वल टू 1/2 आएगा, 1/2 बिलोंग करेगा नहीं, तो ये इसमें इन्वर्स बिलोंग कर ही नहीं रहा, तो ये हो गया खत्म, चौथी प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ ग्रुप, है कि नहीं। ऐसे ही आप इसको चेक कर लेंगे। ठीक, देखिए दूसरे को चेक करते हैं, चेक करने का तरीका वही है, एक बार आप आइडेंटिटी से ऑपरेट कर दीजिए। आइडेंटिटी क्या करेगा, कोई चेंजमेंट नहीं लाएगा, ए को ए रहने देगा, ए माइनस ई, ए से ए कट, तो भैया 0 बचा फिर तो, क्योंकि एडिशन के केस है ना, ई इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या ई इज इक्वल टू 0 इसमें बिलोंग करता है, भैया यहाँ पे ध्यान से देखो। चलिए भाई इसका भी इन्वर्स निकाला जाए, तो ए ऑपरेशन बी अगर ये आइडेंटिटी यानी 0 का इक्वल आ जाए, तो थोड़ी देर के लिए ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो यानी क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें अपनी खुद की इन्वर्स हैं, तो 0 का इन्वर्स क्या हो जाएगा फिर 1/0, क्या होगा भैया, अनंत हो गया, तो गड़बड़ हो गया।
तो ये भी हमारा नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। इसको चेक कर लीजिए, R प्लस पॉजिटिव में से उठाना है ना, तो नेगेटिव नंबर इसमें वैसे भी नहीं आने में, और R है रियल नंबर, सारे नंबर मिल जाएंगे, तो ये पक्का आपका ग्रुप फॉर्म करेगा। बाकी ये वाला चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आएगी, ठीक है। अच्छा, कहाँ दिक्कत आएगी? जीरो की वजह से दिक्कत आएगा। अगर देखिए कभी कभी क्यू के ऊपर स्टार लगा होता है, तो इसका मतलब होता है कि जीरो को छोड़कर, एक्सेप्ट जीरो क्यू में से, लेकिन यहाँ पे जीरो को लेकर के बताया, तो जीरो को लेकर के बताओगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले रहे हो तो उसमें पक्का जीरो का इन्वर्स 1/0 होगा, जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट्स वाई दैट विल नॉट बी अ ग्रुप। तो सही से चेक कीजिएगा। इसकी स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, प्री जो वीडियोस है जिसमें कैसे चेक करते हैं, उन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, अगर समय मिले तो एक बार देख लेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन कई सारे सही हो जाएं। अगर टाइम 5 मिनट भी आपके पास है तो एक वीडियो का आप 10 मिनट ले सकते हैं डबल पे देख करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इफ़ ए बी एलिमेंट और बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 5, ऑर्डर 5 मतलब ए पे अगर मान लें 5 चढ़ाएं तो वो आइडेंटिटी दे देगा, एंड बी अगर बी ए ऑर्डर 5 का है और बी जो कि ई के इक्वल नहीं है, बी एन एलिमेंट ऑफ जी सच दैट ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर, देन ऑर्डर ऑफ बी इज, अच्छा ठीक है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। ऑर्डर ऑफ बी हमको पता नहीं है कि कितना है, तो मान लेते थोड़ी देर के लिए n है, ठीक। अब तो देखिए ऐसे केस में जब अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है 2 पावर, ये जो यहाँ पे ऑर्डर दिया होता है उसमें से एक कम कर दीजिएगा, मतलब उसमें से नहीं, यहाँ एक कम कीजिएगा। 2 पावर 5 क्या होता है 32, और 32 में से एक कम करिए 31, तो आंसर ऑप्शन आपका ये। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सब में यही करना है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्या है, इन अ ग्रुप जी ऑर्डर ऑफ ए एम है, ऑर्डर ऑफ बी एन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कह रहा है कि ऑर्डर ए बी हमेशा एम आएगा, हमेशा एन आएगा, हमेशा एम एन आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये तीनों में से कुछ भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कुछ कॉमन भी आ जाए, तो इनमें से कोई भी ज़रूरी नहीं है। ये वैसे होता है फॉर्मूला क्या है, ऑर्डर ऑफ ए बी जो होता है वो एलसीएम होता है इन दोनों का, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, सॉरी यहाँ पे सबसेट का ऑर्डर बोला है, तो सबसेट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है। अगर यहाँ पे सब ग्रुप होता तो सब ग्रुप तो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो ये बात तो गलत है। साइक्लिक ग्रुप हैव नो सब ग्रुप, ये तो गलत है। साइक्लिक ग्रुप तो और भी बड़ी प्रॉपर्टी होती है, अबिलियन से बड़ी प्रॉपर्टी किसकी होती है, साइक्लिक की। जो ग्रुप, आप एक चीज़ और जान लीजिए, जो ग्रुप साइक्लिक होगा वो अबिलियन जरूर होगा, लेकिन अबिलियन होगा तो जरूरी नहीं साइक्लिक हो। यहीं से एक दो चीज़ और दिमाग में आ रही है, वो भी बता देता हूँ। किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम नंबर है तो वो हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा, साइक्लिक होगा तो अबिलियन होगा। प्राइम में सब जैसे हम बोलते हैं कि एक जी है, एक ग्रुप है जिसमें 3 एलिमेंट है, तो देखिए इसका ऑर्डर कितना हो गया, प्राइम हो गया, तो ये पक्का क्या होगा, पक्का क्या होगा, ये साइक्लिक होगा। 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, ये सारे के सारे होंगे। अच्छा एक चीज़ और सुनिए, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर आपने पी स्क्वायर यानी प्राइम स्क्वायर पा लिया, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 4 जो कि 2 स्क्वायर है, 2 मतलब प्राइम स्क्वायर, तो ये हमेशा ग्रुप क्या होगा, अबिलियन होगा। ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, कल इस्तेमाल हो सकता है आपके एग्जाम में। अब यहाँ क्या बोला है, ऑर्डर ऑफ अ कोसेट ऑलवेज डिवाइड्स, हाँ कोसेट जो होता है वो हमेशा डिवाइड करता है, ये एक थ्योरम है बच्चों। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ग्रुप नेवर डिवाइड्स, ये तो गलत है, ये तो गलत है, डिवाइड तो करता ही है। हर एलिमेंट का ऑर्डर जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि वो ग्रुप से ही निकला है। और एक चीज़ और बता दें, जो ऑर्डर ऑफ किसी एलिमेंट होता है वो लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ये दोनों थ्योरम है, तो थ्योरम के स्टेटमेंट है, दिमाग में रखिएगा इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे अपना समझ के रखिए। चाहे इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, सोने से पहले या जागने के बाद, ठीक है। दवा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है, ध्यान दीजिएगा। नॉट वाला वर्ड और इनकरेक्ट वाला वर्ड या फॉल्स वाला वर्ड, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखिए क्या बोला, अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ये तो सही बात है, अभी तो बताया इसको। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, ये भी सही बात है। एवरी अबिलियन ग्रुप इज साइकिल, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इनकरेक्ट कौन हो गया, यही वाला। इनकरेक्ट कौन सा हो गया, यही वाला। एवरी ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पॉजेस
प्रॉपर सब ग्रुप, बिल्कुल सही है। कंपोजिट ऑर्डर का मतलब अगर मान लीजिए 4 ऑर्डर 4 है, ये कंपोजिट नंबर है ना, तो ये पक्का इसमें प्रॉपर सब ग्रुप होगा। प्राइम ऑर्डर वाले जितने भी होते हैं उनमें सिर्फ 2 ही सब ग्रुप निकलते हैं, एक ऑर्डर का और एक सेल्फ ऑर्डर का, क्योंकि इसको आप तोड़ नहीं सकते ना प्राइम नंबर को, सिर्फ 2 ही में टूटेगा, या तो 1 में या तो सेल्फ में। अच्छा ठीक, आगे देखिए, फ्रॉम फॉलोइंग सेट्स द ग्रुप अंडर द इंडिकेटेड ऑपरेशन इज, इनमें से कौन सा ग्रुप होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, है सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे मतलब मैंने बताया था कि आइडेंटिटी और इन्वर्स चेक करते हैं, वैसे इसमें भी चेक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बोले कि ऑपरेशन दे रखा है ए स्टार बी इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस बी ए बी, कह रहे हैं कि ये देन ऑपरेशन ये कैसा है, ये ऑपरेशन कैसा है, चेक करते हैं, सारे चेक करते हैं। इसमें कम्यूटेटिव वर्ड की बात की है, एसोसिएटिव की बात की है, और बस इन्हीं दोनों की बात की। तो चलिए चेक करके दिखाते हैं आपको। ए स्टार बी की वैल्यू तो फिलहाल लिखिए 1 प्लस ए बी, चेंज करिए बी स्टार ए करिए, मतलब प्लेस चेंज करते हैं तो इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। तो आप क्या रखेंगे, अब पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन समझिए, तो इसे लिखेंगे आप 1 प्लस पहली पोजीशन प्लस पहली पोजीशन इंटू दूसरी पोजीशन। तो ये तो सही बात है। अब क्या वही चीज़ लिखी है, लगा तो दिया हमने, लेकिन क्या वही चीज़ लिखी है, नहीं बिल्कुल वो नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव तो नहीं है, सेम होना चाहिए था ना, तो कम्यूटेटिव तो नहीं है। कहाँ नॉट कम्यूटेटिव वाला एक ही आंसर है, और इसमें भी नॉट ही लिखा है फिलहाल, नॉट कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव चेक कर लीजिए, चलिए चेक करते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये स्टार बनाए, जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, ब्रैकेट ट्रांसफर होता है। चलिए ये लेफ्ट वाला लगाइए, तो ए स्टार बी स्टार सी करेंगे तो यानी 1 प्लस बी सी, और यहाँ पे 1 प्लस ए बी और स्टार सी। यहाँ पे देखें तो अब ये पहली पोजीशन ये हो गई और दूसरी पोजीशन ये हो गई। तो इसमें अगर आप देखें सही से तो 1 प्लस पहली पोजीशन प्लस पहली इंटू दूसरी पोजीशन। तो अगर यहाँ पे देखें आप तो 1 आ रहा है, ठीक, इसको भी एक बार कर लीजिए। 1 प्लस पहली पोजीशन तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, और प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो सी का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखिए इसमें अगर आप सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जगह सी जरूर आएगा फ्रीली, लेकिन इसमें सी एक को जगह फ्रीली नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ना ये एसोसिएटिव हो रहा है और ना ये कम्यूटेटिव हो रहा है, ये चेक करने का तरीका होता है। आई बात समझ में, ठीक। द नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज, आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी ग्रुप में होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, और यूनिक होगा तो कितने होंगे, यूनिक होगा तो एक ही होगा, सिंपल सी बात है। आइडेंटिटी एलिमेंट्स आर यूनिक, इज यूनिक, हमेशा एक ही होता है। नेक्स्ट देखिए, इफ ए एंड बी आर 2 एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी सच दैट a पावर 4 इज इक्वल टू ई और b माइनस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो कह रहे कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 4 है, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। देखिए अगर वैसे सोचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम रख के सोचें a इज इक्वल टू बी रखें, b इज इक्वल टू b अगर आप रखें थोड़ी देर के लिए, तो a पावर 4 इज इक्वल टू ई, तो b पावर 4 इज इक्वल टू भी ई हो जाएगा इस हिसाब से, तो है ना, क्योंकि और फिर यहाँ पे अगर सेटिस्फाई करें तो यहाँ पे अगर सेटिस्फाई करें तो b की जगह a रख दीजिए, चलिए b की जगह हम a रख दे रहे हैं, यहाँ पे भी a रख दे रहे हैं, यहाँ पे a इनवर्स रख दे रहे हैं, तो ये तो कट हो गया, और ये a स्क्वायर, तो a स्क्वायर a के बराबर थोड़ी है, वो तो 1 पावर 4 e के बराबर है, तो गलत हो गया। b की जगह e रख दीजिए b की जगह e, तो e इनवर्स इज इक्वल टू a पावर 2, तो e की तो कोई दिक्कत ही नहीं, e तो हट जाता है, a स्क्वायर बराबर a, फिर वही बात, ये भी तो गलत हो गई। a इज इक्वल टू e रखे तो, और a इक्वल टू e रखेंगे तो e पावर 4 लेफ्ट में रखिए तो वो तो e के बराबर होता है, वो तो सही है। यहाँ पे रखिए b की जगह a की जगह e रखना है ना, a की जगह e रख दिया आपने, b इनवर्स इज इक्वल टू e पावर 2, तो e पावर 2 तो e ही होता है, और ये e का मतलब तो कुछ नहीं है, b हो जाएगा, b इनवर्स हो तो e तो होता है, ये तो बात सही है। सो आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं ए ऑपरेशन बी का होल इनवर्स है। भैया ये रिवर्सल लॉ है, उल्टा ओपन होता है, बी इनवर्स ऑपरेशन इनवर्स, रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं इसको, शॉक शूज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, मोजा जूता प्रॉपर्टी, ठीक है। जो याद रहे वो याद कर लीजिए, अच्छे से दिमाग में रहेगा, शॉक शूज प्रॉपर्टी या फिर रिवर्सल लॉ। द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स इज, इंटीजर का सेट है भैया, बोथ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। क्या मल्टीप्लिकेटिव भी ग्रुप होता है? नहीं,
क्योंकि इंटीजर में 2 होता है और 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होता है जो कि इसमें बिलोंग नहीं करता, तो ये तो गलत बात हो गई। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव बट नॉट एडिटिव, ये तो गलत है। एडिटिव तो होता है, एडिटिव बट नॉट मल्टीप्लिकेटिव, ये बात तो सही लग रही है। तो ठीक है भाई, तो इसका आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ़ एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, एच के की वैल्यू एच के इक्वल। भैया ये जो सेट बनता है एच और के का जो कॉम्प्लेक्स हो, फिलहाल तो इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसमें ये एच और के बराबर होता है, सच दैट एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के। थोड़ी राइटिंग बहुत अच्छी मेरी बन रही है, तो नज़र मत लगाइएगा आप लोग, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो देखिए, अगर दोनों के दोनों सब ग्रुप हैं तो एच के और के एच बराबर होता है बच्चों, ठीक है। दोनों अगर सब ग्रुप हैं तो उनका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बराबर होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने का तरीका क्या होता है? इन Z11 में सब ग्रुप निकालने के मतलब कितने सब ग्रुप आएंगे उसका निकालने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो Z11 है। 11 क्या होता है? प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर मिलते हैं, एक 1 से डिवाइड होगा या तो सेल्फ से डिवाइड होगा, तो दो ही सब ग्रुप निकलते हैं। प्राइम नंबर के हमेशा दो ही सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। अच्छा और देखिए आगे, देखिए थक गया भाई। देखिए क्या बोला, इफ जी बी अ ग्रुप एंड ए बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12, एक ऑर्डर 12 का एलिमेंट, इसका मतलब ए पे अगर 12 लगाओगे तो ई दे देगा आपको। देन द ऑर्डर ऑफ A8 इज, अब देखिए A8 और 12 12 आ रहा है तो ई दे रहा है, तो 8 को बार बार जोड़ो, कब वो 12 का मल्टीपल बन जाता है, तो 8 + 8 किया आपने 16 हो गया, अभी भी 12 से डिविजिबल नहीं है। एक और 8 ऐड कीजिए, कितना हो गया? 24। अब तो ये 12 से डिविजिबल है 3 बार में, है कि नहीं? तो यानी ये जो है 3 बार में आपको क्या दे देगा? A⁴ जो है वो 3 बार में आपको आइडेंटिटी दे देगा। तो इसकी ऑर्डर कितनी होगी A⁴ की? 3। नेक्स्ट देखिए, सब ट्रिक्स हैं बच्चों, ध्यान रखो इसको, ठीक है। Q0, अब ये Q0 का मतलब क्या होता है? Q के नीचे 0 लगा दिया या Q के साथ स्टार लगा दिया या ऊपर स्टार लगा दिया, इसका मतलब होता है आपको 0 को एक्सक्लूड कर देना, 0 को हटा के बात करनी है। अच्छा बात है। तो कह रहा है कि A × B ऑपरेशन इस तरीके से दिया है, तो कह रहा है 5/7 का इन्वर्स कैसे होगा? चलो ठीक है, पहले तो आइडेंटिटी तो निकाल लो। तो हमने क्या किया, हमने पहले आइडेंटिटी से ऑपरेट कर दिया, और ये कहता है A × B/3, तो A × E/3। अब वो कहता है E से ऑपरेट करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, A आ जाएगा AE/3। A से A कट, E की वैल्यू कितनी आ गई? 3। मतलब ये ऐसा ऑपरेशन है जिसमें आइडेंटिटी 3 आ रही है, आ सकती है। आइडेंटिटी 1 भी आती है मल्टीप्लिकेशन केस में, आइडेंटिटी 0 आती है प्लस के केस में, और आइडेंटिटी और भी आ सकती है, अलग ऑपरेशन है ना बच्चों। अब सुनिए, कह रहे 5/7 का हमें इन्वर्स चाहिए, ठीक है। 5/7 का इन्वर्स मान लेते हैं B है, तो इज इक्वल टू कैसे आएगा? ऑपरेट तो इसी तरीके से होगा, 5/7 × B/3, ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया, 5/7 का इन्वर्स इसको मान रखा था। जब कोई एक दूसरे का इन्वर्स हो तो उनका ऑपरेट करते तो क्या आ जाती है? आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगी, आइडेंटिटी की वैल्यू है 3, तो 3 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सही से लिख दीजिए सॉल्व करके, क्या आ जाएगा? 5/21 B की वैल्यू निकालनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो B इज इक्वल टू 63/5। तो आंसर ऑप्शन कौन सा हो गया? आंसर ऑप्शन हो गया ये वाला। कोई कन्फ्यूजन हो तो रात तक में 12 बजे तक में आप कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा, चाहे टेलीग्राम पे चाहे कमेंट करके, मैं देख लूँगा, रिप्लाई भी कर दूँगा। वैसे टेलीग्राम पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से रिप्लाई करना बनता है, उसे ज्वाइन करके ज़रूर वहाँ पे कन्वर्सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा, मुझे पूछ लीजिए, मैं बता दूँगा, ठीक है। और हाँ, जितने भी 3rd सेमेस्टर के आप लोग हैं, आप सभी का जो कल के बाद एग्ज़ाम मैथमेटिकल मेथड्स का है, तो जैसे आप कल एग्ज़ाम दे के आएंगे उसके बाद मैथमेटिकल मेथड्स की भी वीडियोस में डालूंगा, और उसके लिए मेरे पास टाइम भी ज़्यादा है क्योंकि आप लोगों ने बहुत बाद में बोला, ठीक है। आप लोग पहले से ज्वाइन नहीं रहे, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं आपके साथ हूँ और पहले से ही प्रिपरेशन होगी। कुछ वीडियोज़ जो 4th सेमेस्टर के नहीं पढ़े हैं, आप लोग 4th में जाओगे तो वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ जाएंगी, एकदम शुरुआत से साथ में रहेंगे, बढ़िया से वर्किंग में रहेंगे, ठीक है। आप लोग शेयर करते रहेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो आंसर आपका 63/5 हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या है भाई? द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28 इज, कह रहे कि साइक्लिक ग्रुप है, कितने जनरेटर निकलेंगे? तो देखिए इसकी ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक क्या होती है? आपको इसका आइलर 5 फंक्शन निकाल लेना होता है। तो 528 पहले 28 को तोड़ दीजिए, 28 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 2 2 4 4 7 28। अब देखिए ये प्राइम की पावर 2 है, ये भी एक प्राइम है, तो इसको भी तोड़ने का अंदाज होता है 5/2 × 5/7। अब आपको पता है 2 जब भी पावर वाला सीन होता है तो उसका 5 जब निकाला जाता है तो एक पावर कम करके निकाला जाता है, और जो प्राइम नंबर है उसमें से एक कम कर दिया जाता है, p-1। तो ये 2 × 4 - 1 is 3,
और ओ सॉरी 3 नहीं आएगा, 4 - 2 2 आएगा ना, 2 और ये 6, 2 6 12, तो आंसर कितना आया 12। ये तरीका है निकालने का। इन एनी ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर मतलब या तो उसका ऑर्डर 1 होगा या तो उसका ऑर्डर सेल्फ होगा, इम्प्रॉपर ये होते हैं। तो क्या बोला है, इन एनी ग्रुप द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सब ग्रुप, कितने होते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप, 2 ही तो होते हैं, एक 1 और एक सेल्फ, 2 होते हैं, आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी स्टार इज अ सब ग्रुप इफ, कह रहे कि वो सब ग्रुप तब होगा जब इनमें से कौन सा होल्ड कर। देखो सबसे पहली बात तो वो इन्वर्स उसका इन्वर्स उसमें बिलोंग करना चाहिए और क्लोजर होना चाहिए। तो इन्वर्स मतलब हो गया ये, और क्लोजर मतलब किसी एक एलिमेंट के साथ क्लोजर भी होना चाहिए। तो दोनों को अगर मिक्स करोगे आप तो A इंटू बी इन्वर्स बिलोंग करना चाहिए H में, तो आंसर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, या दैट्स मी, यू नो दैट, मेरा नाम, ठीक है। व्हाट इज़ इन द नेम, विलियम शेक्सपियर ने कहा था, लेकिन उसके नीचे ही उन्होंने अपना नाम लिखा था, तो मैंने भी लिख दिया, चलिए कोई नहीं। इफ द ग्रुप जेड स्टार ऑफ ऑल इंटीजर्स वेयर ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, कह रहे कि इन्वर्स ऑफ -2 निकाले। मैंने बताया पहले, वैसे ही निकाली जैसे पिछले वाले जो क्वेश्चन में बताया था, आप वैसे करिएगा, ठीक है। द nth रूट ऑफ यूनिटी आर, आर किस में होता है भैया, nth रूट ऑफ यूनिटी बच्चों वैसे लिखा जाता है e की पावर में समथिंग करके। तो e की पावर में जब भी आप लेट से मान लीजिए e की पावर x है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए e की पावर x एक है और e की पावर दूसरा है, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो e की जैसे क्या होता क्या है इसमें जो होती, वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए जो nth रूट ऑफ यूनिटी होता है वो ऐसे होता है, e पावर 2 पाई r i बाई n होती है। अब इसको आप देखिए n की r की वैल्यू 1 2 3 रखते जाएंगे और दो e की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमेशा सेम आएगा, क्योंकि r की वैल्यू 1 2 3 4 करेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, तो इसे gp बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये gp को शो करता है। इफ़ ax b इज इक्वल टू b एंड a b बिलोंग्स टू, ठीक है, x, तो वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू क्या आएगी देखिए ध्यान से सुनिएगा, a x b इज इक्वल टू b है ना, राइट से भेजो उधर, तो b इनवर्स चला गया उधर, चला गया ना उधर, तो b अगर उधर चला जाएगा तो ax इज इक्वल टू b इंटू b इनवर्स हो जाएगा, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी आ जाएगी e, ax इज इक्वल टू e, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर a इनवर्स चला गया e, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स आ गया। तो वैल्यू ऑफ x कितना आ गया, a इनवर्स, जो कि इनमें से किसी में नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो गया। आगे देखिए H1 और H2 है, 2 सब ग्रुप है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन एक सब ग्रुप होगा हमेशा, ठीक है। हाउ मैनी जनरेटर्स डज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन हैव, कितने जनरेटर होते हैं। देखिए जब भी साइक्लिक ग्रुप की बच्चों बात करते हैं तो उसका ऑर्डर रहा होगा p। साइक्लिक ग्रुप किसका होता है, प्राइम ऑर्डर जितने भी होते हैं वो साइक्लिक ग्रुप होते हैं, उसका 5p निकालोगे तो एक कमी तो आता है p-1, अगर n है तो n-1 आंसर। आ रही बात समझ में। वैसे अगर देखा जाए तो ये और भी कुछ देख लेते हैं, m वेयर m इज टोटल नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर, हाँ ये भी सही है। वैसे ये तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि n प्राइम है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ और भी बताऊँ, प्राइम नंबर वाले तो सब साइक्लिक होते ही हैं, तो क्या केवल प्राइम नंबर वाले ही होते हैं, नहीं कुछ और भी हो सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया। लेकिन एक बड़ी सही बात बोली है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि बच्चों कि ऑर्डर ऑफ जी जो ग्रुप का ऑर्डर है वो है 7 या मतलब 6 है, और उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, थोड़ी देर ध्यान से समझिएगा। तो 6 के साथ जो HCF 1 देगा वो सारा का सारा क्या होगा, उसका जनरेटर होगा। 6 के साथ 1 क्या होगा, आइडेंटिटी को छोड़कर, आइडेंटिटी छोड़ दीजिए। 6 के साथ 2 का अगर आप HCF निकालोगे तो फिर तो 2 ही HCF आएगा, ये तो नहीं होगा। 6 के साथ 3 का निकालेंगे तो ये भी नहीं होगा कि इसमें 3 को आ जाएगा। 6 के साथ 4 को निकालेंगे तो इसमें भी 2 आ जाएगा। अच्छा एक और ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं अगर, तो 6 के साथ 5 का HCF 1 आएगा तो पक्का ये क्या करेगा, इस ग्रुप को जनरेट करेगा। तो जितने भी एलिमेंट रिलेटिवली प्राइम होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, जनरेटर होते हैं। ये चीज़ सही लिखी है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। ये चीज़ एकदम कन्फर्म है कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है तो साइक्लिक जरूर होगा, लेकिन अगर प्राइम ऑर्डर का नहीं है तो भी हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज, क्या साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, हमेशा अबिलियन होता ही है हमेशा। इफ जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n एंड h इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m देन, ठीक है, सब ग्रुप है उसका। अच्छा ये m है, इसी का सब ग्रुप है, m इसका सब ग्रुप है, तो m क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा। सिंपली m क्या करेगा, डिवाइड करेगा। m लेस देन होगा, इक्वल टू होगा, और m क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा
तीनों चीज़ें हो सकती हैं, तो जो आंसर होगा वो ज़्यादा सूटेबल होगा। क्या है भाई, ये फालतू क्वेश्चन है, ज़रूरत नहीं इसकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42। देखिए, लेट एस बी ए सेट ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट है उसके अंदर, देन द नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी कंपोजिशंस दैट कैन बी डिफाइंड एज। कह रहे कि दो ही एलिमेंट हैं, कितने बाइनरी कंपोजिशंस हो सकते हैं उसके अंदर। तो देखिए क्या बताया था फॉर्मूला, n पावर n स्क्वायर, तो 2 है, 2 पावर 2 2, तो 2 पावर 2 हो गया 4, 2 पावर 4 कितना होता है 16, तो ये आंसर ऑप्शन इसका ए वाला हो गया। तो बताया गया ना, इसका फॉर्मूला पहले ही बताया। नेक्स्ट देखिए, इन अ ग्रुप जी ऑपरेशन, जी कॉमा ऑपरेशन है, इसको क्या बोलते हैं वैसे, ये ऐसे लिखा होता है, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एएस। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 30, ऑर्डर 30 मतलब ए पावर 30 चढ़ाओगे तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी। देन द ऑर्डर ऑफ ए 18, अब वही काम करना है, ये वैसा क्वेश्चन है कि भाई कि 18 को कितनी बार हम ऐड करें कि 30 से डिवाइड हो सके। तो 18 को 2 बार ऐड करोगे तो 36 होगा, 30 से डिवाइड नहीं होगा। एक बार और ऐड करो, 18 3 54, अभी 30 से डिवाइड नहीं होगा। एक बार और ऐड करो 72, अभी भी नहीं डिवाइड होगा। 18 5 90, हाँ 90 तो 30 से, तो इन कितनी बार में आया 5 बार में, तो आंसर आपका सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई, जी ऑपरेशन क्या बोले, ए पावर पी इज। देखिए एक बात और, ये यूनिट नंबर 2 चली, 2 यूनिट और थे मेरे पास, लगभग 100 क्वेश्चन और थे कराने को। अगर आप लोग के वैसे एग्जामिनेशन का टाइमिंग क्या है मुझे अगर बताएं, अगर आप सुबह में 8 बजे है क्या, 8 या 9 बजे जो भी है, या उसके बाद का दोपहर की टाइमिंग है। अगर ऐसा है तो मैं सुबह में भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, अगर मुझे आप कमेंट करते हैं तो इस वीडियो में के कमेंट बॉक्स में ही आप मुझे बता दीजिएगा। तो क्या होगा कि वो 100 क्वेश्चन ना करके एक 30 से 40 क्वेश्चन का मैं अभी कुछ एक कॉम्बो बना दूंगा जो आपकी हेल्प करेगी। तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएंगे आप कि क्या है क्या नहीं है, मुझे अभी ही बता दीजिएगा, आज ही के आज। ठीक है, तो कल सुबह में वो अपलोड कर दूंगा मैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि, देखिए यहाँ पे बोला P इज़ प्राइम टू n, इसका मतलब दोनों का HCF जो होगा वो 1 होगा। तो अगर किसी एलिमेंट में P ये वाली पावर चढ़ाएंगे तो उसकी ऑर्डर क्या आएगी, n आएगी, और अगर किसी एलिमेंट में पावर n चढ़ाएंगे तो उसकी ऑर्डर p आएगी। तो ऑर्डर आपने p चढ़ाई है तो इसका ऑर्डर कितना आना चाहिए, n आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ ABC आर एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप दिस, तो इसका आंसर क्या होगा, तो उल्टा ओपन होगा, पहले C इनवर्स ओपन होगा, फिर A, फिर B, सॉरी ये वाला तो गलत है, फिर B, फिर A, सॉक्शूस प्रॉपर्टी, ऐसे तो बताया अभी जस्ट। देखिए यहाँ पे इन अ फाइनाइट ग्रुप हैविंग 15 एलिमेंट्स, 15 एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर देयर ओन इनवर्स, कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो खुद के इनवर्स होंगे। तो भाई देखिए पहली बात तो ये 15 है, तो 15 को ब्रेक करें, 3 और 5 दो प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए बात देखिए, अगर ये किसी प्राइम का स्क्वायर होता तो इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट होते वो सेल्फ इनवर्स होते सारे के सारे, तब 15 के 15 हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 15 है, 3 × 5 यानी दो अलग अलग प्राइम नंबर्स है। तो ऐसे केस में सिर्फ एक ही होता है आइडेंटिटी एलिमेंट जो सेल्फ इनवर्स होता है, तो केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जो खुद का इनवर्स है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, कंसिडर द ग्रुप जेड स्टार, जेड इज़ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स स्टार बीइंग डिफाइंड एज, ऐसे कह रहे इनवर्स बताइए, देन द इनवर्स ऑफ ए इज़, मैंने बताया हुआ कैसे करना है, चलिए एक बार और बता देते हैं। पहले आइडेंटिटी निकालिए, ए ई इज़ ए प्लस ई प्लस 1। देखिए मैंने फिर से बता रहा हूँ, अगर आपका पेपर 10 बजे के बाद है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट पे, इसी में ही मैं एक और वीडियो और भी क्वेश्चंस की ऐड कर दूंगा, 50 क्वेश्चन की, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन, तो वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। लास्ट की 2 यूनिट भी वो उसमें आ जाएगी, 2 यूनिट मैंने करा दी लगभग पूरी, और 2 और रहेंगी। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, ए प्लस ई प्लस 1, तो ए इज इक्वल टू, तो ए हो जाएगा, इसका तो ऑपरेशन ए रहेगा, तो ए से ए कट हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो मतलब आइडेंटिटी -1 आ रही है। अब इसको ऑपरेट कर दीजिए किसके साथ, ए के साथ। कह रहा है ए के साथ मान लेते हैं हम, ऑपरेट करते हैं बी को, तो ए प्लस बी प्लस 1 मान लेते हैं ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। जब ये एक दूसरे के इनवर्स है तो क्या क्या आएगा इन दोनों को ऑपरेट करने पे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कितनी है, -1, तो यहाँ पे लिखते हैं -1, इसकी जगह होगा -1 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। अब यहाँ पे बी को इधर ही रहने दीजिए क्योंकि वो इन्वर्स है, बाकी दोनों इधर भेज दीजिए, तो 1 जगह इधर -2 हो गया और -a, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, -2 और -a। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है ए बिलोंग्स टू एच, तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि ए नॉट बी एच में है, इम्प्लाइज दैट ए नॉट बी, ये क्या है, अच्छा ए ऑपरेशन बी है, सॉरी ए ऑपरेशन बी है, ये ऐसे नहीं लिखा है, लिखा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, ये गलत लिखा थोड़ा, इम्प्लाइज दैट ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू एच, ये तो सही है। अगर ये सब ग्रुप है तो ये सही बात है, दोनों बातें सही हैं। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ लिखा हुआ था। यहाँ पे देखिए 49 देखिए,
इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स देन इट इज़, वो कैसा होगा? तो यानी वो क्या होगा भैया, प्राइम की पावर 2 होगा, तो क्या होगा? अबिलियन होगा। बताया तो था अभी, अगर खुद का इन्वर्स होता है सारे एलिमेंट, तो ऐसा ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो प्राइम पावर 2 होता है, उसे अबिलियन ग्रुप बोलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, ठीक है। केवल प्राइम होगा तो साइक्लिक होगा, और साइक्लिक प्राइम वाला जो होता है वो साइक्लिक भी होता है, अबिलियन भी होता है, लेकिन प्राइम पावर 2 होता है तो वो केवल अबिलियन होता है, साइक्लिक नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, 1 - 1 I - 5 इज अ मल्टीप्लिकेटिव फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर। कितने ऑर्डर का भैया? 4 ऑर्डर, 4 एलिमेंट हैं, इसमें तो गिनना रहता है। नीचे आ जाइए, -i का ऑर्डर बताना है, तो इसमें करिए, इसकी पावर बढ़ाते चाहिए जब तक आइडेंटिटी ना आ जाए। तो अगर आप देखें 2 बार में क्या आएगा, I² -1 आ जाएगा। अभी और करिए, पावर और बढ़ाइए, -i⁴ करिए, तो i⁴ हो जाएगी, 1 दे देगा, यानी 4। इसका क्या है? इसका ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ एस डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर 1 एक्सेप्ट 1, ठीक है, डिफाइंड ऑन, हाँ ये मैंने लिखा हुआ है, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए रेडी रहिएगा आप लोग, जैसे आपका एग्ज़ाम होता है मैं उसके बाद स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर क्या बोला है कि इस तरीके से 2x7, अरे फालतू क्वेश्चन लग रहा है, रहने दीजिए। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 ओमेगा डब्ल्यू बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ W⁴, भैया ऑर्डर निकालना है ना। कह रहे हैं कि W⁴ को कितनी बार हम ले लें कि हमें 1 मिल जाए, तो ले लो जरा, आपको पता है W⁴ 1 होता है, तो भाई 2 बार लोगे तो W⁴ हो जाएगा, जिसमें W⁴ 1 हो जाएगा, एक W बच जाएगा। तो 3 बार ले लो, W⁴ हो गया। W⁴ क्या होता है? 2 बार W3 निकलेगा, तो नहीं तो आंसर 1 दे देगा। यानी W⁴ को कितनी बार लेना पड़ेगा? 3 बार लेना पड़ेगा। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे एलिमेंट है Z5 का, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 2 का इन्वर्स बताइए। भैया देखिए मॉडलों में बड़ा सिंपल रहता है, मॉडलों में बड़ा सिंपल रहता है, ऐसा कुछ सोचिए। तो देखिए एडिटिव इन्वर्स चाहिए 2 का, मतलब ऐसा 2 में हम क्या जोड़ दें कि उस पर मॉडुलो 5 लगाने के बाद हमें एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 दे दे। तो 3 जोड़ दीजिए, 2 + 3 5, 5 से 5 को डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0। तो आंसर ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, ये बाइनरी ऑपरेशन दिया है जेड, फिर क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। अरे भैया सिंपल है, ए ऑपरेशन ई = a + e+1, तो ये तो ए हो जाएगा, a = a + e+1, ए से कट, e = -1, तो -1 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, विच द फॉलोइंग ग्रुप इज़ नॉन अबिलियन। अबिलियन नहीं है, कौन सा अबिलियन नहीं है भैया? एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, ये तो अबिलियन है, लेकिन हाँ इन्होंने वो अच्छा एडिशन बोला है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, वो भी ठीक है। रेशनल नंबर में स्टार लगा दिया इन्होंने, यानी 0 हटा दिया, अच्छी बात है। क्लाइन 4 ग्रुप, क्लाइन 4 ग्रुप क्या होता है भाई? ऐसे 4 एलिमेंट जो सेल्फ इन्वर्स होते हैं, ठीक है। कह रहे कि अबिलियन कौन सा? हैमिल्टोनियन ग्रुप, इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से? 1 - 1 I - y I j - j k - k, 8 होते हैं एलिमेंट। तो आपको बताएं, जब इसमें I × j करते हैं तो k आता है, लेकिन j × I करते हैं तो -k हो जाता है, तो अलग है। तो ये तो फिलहाल हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड ही नहीं करता है, तो हैमिल्टोनियन ग्रुप हमारा नॉन अबिलियन होता है। नेक्स्ट देखिए, द सेट 5 15 25 35 अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 40 इज। बाइनरी ऑपरेशन है, क्या है? एक ग्रुप है, इसकी आइडेंटिटी 5 है, उसके बाद कह रहा है कि ग्रुप विद आइडेंटिटी 25, यानी आइडेंटिटी एक बार चेक कर लो फिर पता चल जाएगा। तो आइडेंटिटी वो होती है जो किसी पे फ़र्क ना डाले, है ना, जिसका सेल्फ इन्वर्स खुद आ जाए। तो देखिए 25 है ना, 25 × 25 करिए, 625 आ गया। 40 से डिवाइड करिए ज़रा, 40 से डिवाइड करें अगर हम इसे, तो 40 × 1 = 40 आ गया, 22 2 25, तो इसको कर दीजिए 5 टाइम्स में, 4 5 = 200, यानी फिर 200 आएगा, 25 बच जाएगा। तो देखिए 25 वापस से 25 आ गया, तो इसका मतलब आइडेंटिटी इसकी यही है, और ये ग्रुप भी होता है, ठीक है। मॉडलो वाला तो ग्रुप तो होता ही है। नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ नॉट क्लोज्ड। नेचुरल नंबर को अगर क्लोजर प्रॉपर्टी किसके टर्म्स में नहीं देता? सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल नहीं देता है। क्यों भैया? कहा है 1 में से 2 घटाओ जरा, -1 है क्या? 1 नेचुरल नंबर है नहीं, तो खत्म हो गया काम। आगे बढ़िए, 59 क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 6 इन एडिटिव ग्रुप Z8। Z8 में कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट होंगे? 0 1 2 3 से लेकर के 7 तक होंगे। एडिटिव ग्रुप है ना, 6 का ऑर्डर निकालिए, कितनी बार में 6 0 को प्राप्त हो जाएगा?
2 बार जोड़ेंगे 6 को तो 12 हो गया, 12 को 8 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, एक बार और जो 6 तरीका 18 हो गया, 18 को 8 से डिवाइड करोगे 8 दूनी 16, 3 16, 2 बचा 16 4 बार करो 24, 8 से डिवाइड करो, हाँ 0 आ रहा है, तो यानी कितना ऑर्डर हो गया 4। देखिए इसके आगे 2 क्वेश्चन और बड़े इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, वो मैं दोनों को बता देता हूँ आपको। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि द नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने का तरीका Z14 में। अब देखिए 14 का डिवाइजर निकाल लीजिए, कौन कौन डिवाइड करता है, इसको 1 डिवाइड करता है, हाँ बिल्कुल 14 आता है, इसको 2 भी डिवाइड करेगा, इसको 7 भी डिवाइड करेगा, इसको 14 भी डिवाइड करेगा, इसके अलावा और कोई डिवाइड करेगा नहीं। 4 जो डिवाइजर हैं उन उतने ही हमारे सब ग्रुप निकलेंगे। क्लियर बात। एक और देखिए, कह द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का कितना एलिमेंट होता है भैया, एक ही होता है, ए पावर ई, वो खुद आइडेंटिटी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है। अब ये तो आप बताएंगे ऑर्डर ऑफ 8 इन Z120, ठीक है, कितनी बार में ये 120 को पहुंच जाएगा, मेरे ख्याल से 8 इंटू 15, 15 8 जा 120 होता है, तो 15 बार में पहुंच जाएगा, आंसर ये हो गया। तो भाई यूनिट 2 पूरी कवर हो गई है। आपका एग्ज़ामिनेशन कितने बजे से है, अगर वो 10 बजे के बाद है यानी सुबह में नहीं है, जैसा कि 5th सेमेस्टर वालों का शायद 9 बजे के आसपास से एग्ज़ाम है, आपका अगर 10 के बाद है तो मुझे ज़रूर कमेंट करेगा, मैं सुबह में एक वीडियो और अपलोड करूँगा 50 से 60 क्वेश्चन की, उसमें लास्ट की 2 यूनिट भी कवर हो जाएंगे, आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब कल आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो मुझे कोई एक लोग अपना एग्ज़ामिनेशन का अच्छे से फ़ोटो भेज देगा, उसका आंसर की भी मैं अपलोड कर दूंगा, और जो नेक्स्ट आपका मैथमेटिकल मेथड्स का पेपर है उसको मैं, टाइम तो रहेगा ही अब, तो उसकी 3-4 यूनिट जो भी हैं सबके MCQ अपलोड कर दूंगा, ठीक है, लगातार फटाफट। तो बने रहेंगे तो आपको मिल जाएगा, कमेंट में बता दीजिएगा आज के आज, ठीक है, अगले 2-3 घंटे में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट डे, आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।